तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम में कौन सी सभ्यता रही थी। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता है। 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक यह रही थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग करते हैं। तो जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था। हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल क्या था। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के राज्य का समयकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। पुष्यभूति वंश का राजा था और हर्ष के बारे में जानकारी हर्षचरित से मिलती है और हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने, जो कि उनका दरबारी कवि था, इसने की थी। अगला प्रश्न आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे पूछा गया कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने यहाँ पर हैं। इनमें से सबसे पहले घटित घटना के बारे में पूछा गया है। तो मार्कोनी ने प्रथम बेतार सिग्नल भेजा था। यह घटना बाकी से सबसे पहले घटी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था। नेपोलियन बोनापार्ट किस वर्ष सम्राट बना था। तो यह 1804 में सम्राट बना था। नेपोलियन बोनापार्ट 1804 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है जब नींबू के रस को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें तेज उत्फलन होता है, क्योंकि उसमें कौन सी गैस उत्पन्न होती है। तो जब नींबू को खाने के सोडे पर डाला जाता है तो उसमें के रिएक्शन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, जो कि उत्फलन बुलबुले के रूप में हमें निकलती हुई दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम क्या कहलाया था। तो अमेरिका में शीरा के आयात पर रोक हेतु पारित 1764 ईस्वी का अधिनियम जो है इसे शुगर एक्ट के नाम से जाना जाता है। शुगर एक्ट 1764 में जो है लागू हुआ था। अगला प्रश्न है आपके सामने तांबे की डिस्क पर एक छेद है, यदि उस डिस्क को गर्म करेंगे तो छेद के आकार में क्या परिवर्तन होगा। अगर तांबे की एक प्लेट या डिस्क में छेद है और प्लेट को हम गर्म करते हैं तो वह छेद जो है घटता है। ऑप्शन नंबर बी प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय कहाँ पर स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल का सचिवालय जो है पेरिस में है और इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। सचिवालय पेरिस में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्चतम ऊष्मीय मान रखती है। तो उच्चतम ऊष्मीय मान प्राकृतिक गैस रखती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम कब पारित हुआ था। तो भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम जो है यह 2007 में प्रभावी हुआ था। 12 अगस्त 2008 से यह पूर्ण रूप से लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके सामने नेसेट 2E कहां से प्रमोचित किया गया था। नेसेट 2E कहां से प्रमोचित किया गया था। तो यह कोरू प्रक्षेपण केंद्र से प्रक्षेपित किया गया था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था। तो एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। एलोरा के 34 मठ और गुफाओं में से कैलाशनाथ मंदिर जो है वह विश्व प्रसिद्ध है और यह चट्टान पर स्थित एक कलाकृति के रूप में भी देखा जाता है। सागर में बहते हिमखंड के द्रव्यमान के कुल 10 भागों में कितना जल तल के ऊपर होता है। तो यदि सागर में कोई बर्फ का टुकड़ा हिमखंड तैर रहा है तो उसके कुल भाग का 1 भाग ऊपर रहता है पानी का और 9 भाग उसका नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। धन विधेयकों का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। धन विधेयक का जिक्र संविधान के कौन से अनुच्छेद में मिलता है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 110 में हमें धन विधेयक के बारे में जानकारी मिलती है। सही उत्तर हो जाएगा वित्त विधेयक, जो कि अनुच्छेद 110 में उल्लिखित है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर क्या नहीं होने के कारण वहाँ किसी प्रकार का जीवन नहीं है। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जल। जल अगर है तो जीवन है, जल ही जीवन है। चंद्रमा पर जल नहीं है, इस कारण जीवन नहीं है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? तो 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में वन है। समवर्ती सूची वह सूची होती है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। वन समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न है, पेरिपेटस किनका संयोजक होता है? तो पेरिपेटस जो है एनालिडा और ऑर्थोपेडा दोनों वर्ग के जीवों का संयुक्त एक प्रकार से रूप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? तो अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ था। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी इनमें से किसकी व्याख्या की कमी थी? तो डार्विनवाद की सबसे बड़ी कमजोरी विभिन्नताएं जो कि बतलाई नहीं गई थी या उसके बारे में सही से जानकारी नहीं मिलती है, यह सबसे बड़ी कमजोरी थी डार्विनवाद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन इनमें से किसके लिए विख्यात है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन जो है पहली बार राष्ट्रगीत गाया गया था। 1896 के कांग्रेस अधिवेशन में भारत का राष्ट्रगीत जो कि वंदे मातरम है, बंकिम चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ में से लिया गया है। 1937 तक भारत का राष्ट्रगान रहा था, उसके बाद में राष्ट्रगीत बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किसी भी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को हम क्या कहते हैं? तो किसी भी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को हम फिनोटाइप्स के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता सर चार्ल्स मेडकॉफ को कहते हैं। 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच में भारत के गवर्नर जनरल रहे। प्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसीलिए इन्हें भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता कौन थे? तो क्रोमोसोम के पारिभाषिक शब्द के प्रथम उपयोगकर्ता वॉल्डेयर थे। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री व्यापार के संदर्भ में करताज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया जाता था? तो समुद्री व्यापार के या व्यवस्था के उपयोग में करताज जो है पुर्तगालियों के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द था। करताज व्यवस्था का संबंध समुद्री व्यापार के लिए लाइसेंस के रूप में करते थे। 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था की थी। अगला क्वेश्चन है, एलिस का पृथक्करण किसकी प्रक्रिया में होता है? एलील्स का पृथक्करण किस प्रक्रिया में होता है? तो अर्धसूत्रण विभाजन के रूप में एलील्स का पृथक्करण होता है। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस अधिवेशन को जाना जाता है। तो मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, जाना जाता है। कांग्रेस इस अधिवेशन में 2 वर्गों यानी कि 2 धड़ों में विभाजित हो गई थी। एक गरम दल था और एक नरम दल था, और मंच में इन दोनों के लिए वार्ता के लिए एक साथ इसमें लाया गया था। अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में थे। सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एंटी सीरम एक सीरम होता है जिसमें उपस्थित क्या होता है? तो एंटी सीरम में एंटीबॉडीज जो है उपस्थित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर 712 ईस्वी में आक्रमण किया था। सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, रंजकहीनता जन्मजात होती है, यह किस एंजाइम की कमी से होती है? तो रंजकहीनता जो है टायरोसिनेज नामक एंजाइम की कमी से होती है। सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा नमक उत्पादक राज्य जो है गुजरात है। राइट आंसर हो जाएगा गुजरात इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय पोत 8वें इंडो म्यांमार समन्वित गश्त में भाग लेने वाला है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट सीरीज में स्टार्टिंग में इसका आंसर मैं बताऊंगा अगर आपसे नहीं बनता है तो वीडियो कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।